हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग पवन सीरीज़ को पढ़ने वाले हैं और राजन सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि कक्षा 5 के 50 छात्रों में से कह रहे 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। तो इसमें भी देखिए परसेंटेज पूछा गया है। कह रहा है कि देखो स्टूडेंट कितने टोटल 50 स्टूडेंट है, 50 में से 40 क्या हुए, उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल छात्र। देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे 50, 50 में से पास कितने हुए 40 हो गए, तो फेल कितने हुए 10 बटे टोटल रखना होता है। टोटल कितना है 50 इंटू करना होगा आपको 100, समझे ना। अब इसको हल करो, 50 दूनी 100, 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20%, समझे। जो अनुत्तीर्ण हुए वो कितना हो जाएंगे 20%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि रचित अपनी आय का कह रहे 80% खर्च करके कह रहे 120 रुपये मासिक बचाता है। कह रहे उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखो इसकी मासिक आय मान लीजिएगा कितनी है 100% है। अब खर्च कितना कर रहा है, देखो खर्च कर रहा है 80%। देखो 100% मासिक आय तो इसका खर्च कितना हो रहा है 80%। तो बचत कितनी कर रहा है आप लोग बताओ। जैसे 100 कमाया, 80 खर्च किया, बचाया कितना 20%। तो 20% इक्वल टू कितना हो जाए 120, समझे। 20 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाए 6। तो टोटल 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, समझे। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि इंटर की परीक्षा में कह रहे 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 45% कॉमर्स तथा गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। कह रहे कि यदि दोनों विषयों में 25% अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है आप लोगों को 2 सर्कल बना लेना, समझे ना। और ऐसे सर्कल बनाने कि दोनों आपस में काट रहे हो। तो एक सर्कल ऊपर जैसे यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी सब्जेक्ट, क्या कह रहा है अंग्रेजी। दूसरे में क्या कह रहा है आपका कॉमर्स और गणित कह रहा है, ठीक है, कॉमर्स गणित कह रहा है। सही। देखो हमसे क्या कह रहे हैं कि दोनों विषयों में कह रहे हैं दोनों विषयों में कितने 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों का 25% इधर लिख लीजिएगा। और देखो अंग्रेजी में कितना कह रहा था 40 कह रहा था 40%, और कॉमर्स गणित में कितना कह रहा था 45% कह रहा है, समझे ना। अब यहाँ पे समझो जैसे 25% क्या हुआ तो दोनों में, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो अंग्रेजी के सर्किल की बात करेंगे तो अंग्रेजी का सर्किल देखो, अंग्रेजी के सर्किल के अंदर 25% आ रहा कि नहीं आ रहा है 25%। तो ये हो गया। तो इस सर्किल के अंदर टोटल कितना होना चाहिए 40% होना चाहिए। अब बताओ 25% ये, तो यहाँ पे कितना वैल्यू रखें हम लोग 40% हो जाए 15% हो जाएगा, समझे ना। क्योंकि 25 से ये 15 ये टोटल कितना परसेंट बन गया 40% बन गया। अब देखो इस सर्किल में टोटल कितना है 45% होना चाहिए। कितना होना चाहिए 45। देखो 25 ये, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, समझ आया कि नहीं है। अब इसका टोटल कर लो, टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 60%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि निम्नांकित व्यंजकों में कह रहे विजातीय व्यंजक है। देखो विजातीय, एक तो देखो विजातीय कह रहे हैं, नेक्स्ट होता है सजातीय। सजातीय, सजातीय का मतलब जैसे क्या होता है, कहीं पे जैसे लिखा है आपका एक्स और एक्स, तो ये सेम जाति का हो गया, ठीक है। जैसे एक्स वाई हो जाएगा तो ये दोनों की अलग अलग जात हो गई, समझे ना। तो एक्स एक्स लिखा है तो वो सजातीय हो गया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कह रहे हैं 3x, 3x, जैसे 7y 7y, तो ये क्या हो गया सेम जाति के हो गए। तो समझे विजातीय पूछा गया तो आपका जेड और जेड की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये विजातीय हो गए, ठीक है। विजातीय का मतलब यहाँ पे देखो सिंगल जेड है और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, इसलिए दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे कि 6 और p का योगफल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। हमसे कह रहे हैं 6 और p को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + p हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कह रहे हैं द्विपदीय व्यंजक लिखेगा। देखो द्विपदीय व्यंजक, देखो या द्विपदीय व्यंजक बोला जाता है जिसमें द्विपदीय का मतलब हो जाता है जिसमें 2 पद हों, ठीक है। जिसमें कितने पद हों 2 पद। जैसे तो एक होता है त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक का मतलब क्या होता है जिसमें 3 पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए 3 पद होने चाहिए। जैसे आपका लिखा है 2x + 6y +, ठीक है, जैसे 4 लिखा है तो इसमें कितने पद हो गए 3 पद हो गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पूछा द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सिंगल पद है, ठीक है। इसमें देखो 2 पद हैं, ये वाला पद अलग है, ये वाला, ठीक है। तो इसको द्विपदीय व्यंजक बोला जाए। इसमें 1 2 3 पद हो गए, ठीक है। हमसे पूछा द्विपदीय व्यंजक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि तीन असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। देखो असमान का मतलब होता है कि जब तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो एंगल होना चाहिए उसके त्रिभुज के 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो न्यून कोण बोला जाता है। समझा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। अभी बताया था जिसमें तीनों समान भुजाएं होंगी तो उसको बोला जाता है आपका समबाहु त्रिभुज। सही, क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज। देखो विषमबाहु त्रिभुज अभी बताया था आप लोगों को, जिसमें तीनों भुजाएं कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। समझा ना? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अधिक कोण का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है अधिक कोण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। अभी बताया था जिसमें दो समान भुजाएं होंगी उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसमें तीनों भुजाएं समान होंगी। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसमें तीनों भुजाएं कैसी होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं कि न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोला जाए, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण का मतलब होता है जिसमें 90 डिग्री से कोण कम हो। ठीक है, अधिक कोण का मतलब जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो, तो उसको बोला जाएगा आपका अधिक कोण। समकोण का मतलब जिसमें एक कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है समकोण। समझे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों, कह रहे हैं कि दो कोणों का योग होता है। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो समद्विबाहु समकोण की बात कर रहे हैं। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, और समकोण भी कह रहे हैं। समकोण का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका एक कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझे ना? तो हमसे कह रहे हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल होता है। दो कोणों का योगफल कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर आपका एक तो 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कोण कितने हो गए, 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 + 45 या तो 135 डिग्री होगा, या तो 45 करो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो कोणों का योगफल क्या होगा, या तो 135 डिग्री हो जाएगा, या 45 + 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 135 डिग्री तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आप लोगों को बताया था कि आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर होनी चाहिए। समझे? और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, तो आप लोग ध्यान रखना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, बराबर होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण कह रहा है 5√2 सेंटीमीटर है। तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होगा वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। 1/2 विकर्ण कितना दिया है, 5√2 का स्क्वायर। तो 1/2 देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, √2 का वर्ग 2 कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो। अब देखो त्रिभुज की बात कर रहा है, कह रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर दो हो सकते हैं, तो देखो दो समकोण भी नहीं हो सकते हैं। देखो त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज में देखो दो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर देखो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझा ना? तीनों कोणों का योग 180 होगा। क्लियर नहीं? तो आपके दो समकोण हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो समकोण हो गए तो 90 + 90 180 दो ही कोण का हो जाएगा। इसका एंगल कहाँ जाएगा? ठीक है, तो दो समकोण नहीं हो सकते। अब हमसे कह रहे हैं दो अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक। सही? अब बताओ एक त्रिभुज के अंदर दो अधिक कोण कैसे हो सकते हैं? यदि 90 डिग्री से दो अधिक होंगे तो फिर तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। समझे? तो अधिक कोण भी नहीं हो सकते। तो आपको आंसर हो जाएगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये कर दो 70, ये कर दो 60, 70-60 कितना हो, 130, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। समझे ना? तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है,
ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।